Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear viewers, welcome to Academy. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 4। तो मैं बता दूं कि ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ, पीएफ, एयर वुमेन, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, पाकिस्तान नेवी, कमीशन्ड ऑफिसर्स फॉर आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कॉलेज टेस्ट और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करके 100% कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, नंबर CaOH2 इज़, तो CaOH2 कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्चुअल में एक बेस है जिसका कलर जो है वो होता है वाइट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द pH ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमसे बेसिक सॉल्यूशन के जो है वो pH पूछी गई है। तो याद रखें जो भी बेस होती है या बेसिक सॉल्यूशन होता है उसकी pH हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 7 होती है। pH वैसे होती है 0 to 14। तो वो जो pH जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा हो उसको हम बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। द वैल्यू ऑफ pH, जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जो pH की वैल्यूज़ होती हैं वो 0 to 14 होती हैं। सो आंसर इज 0 to 14। pH ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन, तो मैंने आपको अभी बताया था कि 0 to जो 14 है ये टोटल जो है हमारे पास pH की वैल्यूज़ होती हैं। जो वैल्यूज़ ग्रेटर देन 7 होती हैं वो होती हैं बेसिक सॉल्यूशन, जबकि जो लेस देन 7 होती हैं वो होती है हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की अगर pH लेस देन 7 है तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। of Lewis acid base section is called adduct. The bond between the adduct species is, तो adduct species के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान, दो या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान तब बनता है जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही एटम देता है लेकिन शेयर जो है वो दोनों के दरमियान होता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी अमोनिया की और बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। तो अमोनिया होता है NH3, ठीक है, NH3। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है ना इसके पास होता है एक लोन पेयर। लोन पेयर वो होता है जो मतलब कि अब नाइट्रोजन जो है ना इसकी वैलेंसी है 5, तो इसने जो है 3 जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए हुए, बाकी जो 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स है ना उनका कोई काम नहीं है, वो फजूल बैठे हुए हैं, इस वजह से उनको हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर। अब दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास BF3 का। BF3 होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का जो है वो रिएक्शन कराना है। तो सिंपली क्या होगा, ये जो इधर लोन पेयर है ये सिंपली जो है वो बोरोन को दे देगा और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर होता है एक एंड पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एंड पे होता है। जो नॉर्मल बॉन्ड्स बनते हैं उनमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मॉलिक्यूल से जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मॉलिक्यूल से जाता है। लेकिन चूंकि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन ने दिए हैं, जिनमें से एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और दोनों के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है लीविस एसिड और लीविस बेस। तो वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट करती है वो होती है लीविस बेस, जबकि जो एक्सेप्ट करती है वो होती है लीविस एसिड। तो नेक्स्ट तरफ, व्हाट इज द pOH ऑफ 0.02 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो pOH जो है वो फाइंड करने का आपका आसान, pOH और pH क्या होता है, जब आपने किसी एसिड की pH फाइंड करनी होती है ना तब आप pH लिखते हैं, लेकिन जब आपने किसी बेस की फाइंड करनी हो तो आप pOH यूज़ करते हैं। जो है क्योंकि जो H होता है ना यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन, ये हमारे पास होता है एसिड, जबकि OH जो होता है माइनस वो होता है हमारे पास बेस। तो यहाँ पे हमारे पास OH है इसलिए हमारे पास यहाँ पे POH है और POH का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग और अंदर आपके पास आ जाता है OH, ठीक है। अब
हमारे पास ये सारा वैसे ही रहेगा, POH तो हमने वैसे ही वो जो है फाइंड करनी है। यहाँ पे आप लिखे माइनस लॉग, अब OH जो है वो हमें क्या बताएगी, 0.02 मोल हमने जो है वो फाइंड करना है, 0.02। अब हमारे पास यहाँ OH के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, तो हम यहाँ पे सिंपली 2 लिख देंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 0.02 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप 0.02 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस लॉग, अंदर आपके पास आ जाएगा 0.04। तो अब आपने जब माइनस लॉग लेंगे 0.04 का, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 1.397, यानी कि POH ऑफ 0.02 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 1.397। A solution of a compound of pH is equal to 7 और POH is equal to 7 is considered as। अब मैंने पहले बताया था कि pH जो है वो एसिड्स की होती है, जबकि POH जो है ये बेस की होती है। और अगर कहीं भी pH या POH जो है वो 7 हो, 7 का मतलब क्या है, न्यूट्रल। मैंने बताया था कि अगर pH ग्रेटर देन 7 हो तो वो है बेसिक, अगर लेस देन 7 हो तो वो है एसिड, लेकिन अगर 7 हो तो वो होती है न्यूट्रल। pH एंड POH वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम, तो पहले बताया था कि 0 to 14 तक जो है वो pH या POH वैल्यूज होती हैं। पॉजिटिव आइंस आर कॉल्ड, तो वो तमाम आइंस जो जिनके साथ पॉजिटिव का साइन होता है वो होते हैं कैटाइंस। और कैटाइंस क्या होते हैं, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं उनको कहते हैं कैटाइन, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ जाता है। तो नेगेटिव आइंस को जो है वो एनाइंस कहते हैं, और वो तमाम एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनको कहते हैं एनाइन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव का साइन आ जाता है। साल्ट आर डैश कंपाउंड्स, साल्ट्स जो होते हैं हमेशा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि साल्ट्स को जब भी हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयन में चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत कॉमन साल्ट है जो जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है NaCl, जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं। NaCl को जब आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, Na का जो आयन है वो अलग हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस जो है ये इसमें अलग हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि ये आयंस में चेंज हो जाता है, इस वजह से ये आयनिक कंपाउंड है। और अब मैंने जैसे पहले बताया था कि जिसके ऊपर प्लस का साइन हो वो क्या होता है, वो होता है कैटाइन, और जिसके ऊपर माइनस का साइन हो वो क्या होता है, वो होता है एनाइन। यानी कि इसने जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और इसने जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। विच शेप साल्ट आर फाउंड, तो साल्ट आप सबको पता है कि साल्ट जो है वो क्रिस्टाइन शेप में होते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में नमक को चेक करें जिसको NaCl होता है तो वो भी क्रिस्टलाइन शेप में होता है, यानी कि क्रिस्टल्स की शेप में होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ साल्ट आर, तो जो साल्ट के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो साल्ट्स होते हैं ना उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। इस वजह से जो साल्ट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो याद रखें कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। जितनी किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ही ज़्यादा होंगे, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन, साल्ट कंटेन एसिड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, तो बहुत से जो साल्ट हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कंटेन करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है मेनली उसका क्या काम है, वो जो क्रिस्टल्स की जो शेप होती है और जो उसका कलर होता है ये उसको जो है वो मेंटेन करते हैं। और वाटर ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन है इसका एक मेन एस्पेक्ट ये है कि ये जो है बहुत ज़्यादा स्लोली एवोपरेट होना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, क्योंकि अगर ये ज़्यादा जो है वो इसको आप करेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और पीछे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो छोड़ेगा नहीं। इस वजह से जो वाटर को अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चाहिए तो फिर आपको वाटर जो है उसको स्लोली एवापोरेट करना होता है। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH। अब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसमें हमें pH क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे पास इसमें हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन जो है वो एसिड है। तो जैसे POH का मैंने आपको फार्मूला बताया था, सेम वही फार्मूला यूज़ होता है। बस सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे माइनस, जहाँ POH लिखा था वहाँ PH लिख देना, माइनस लॉग, अंदर आपने OH लिखा था, इधर आप जो है वो H प्लस सिंपल जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस लॉग, जो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं सिंपल आपने वो लिखने हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है? 0.01। 0.01 का जब आप माइनस लॉग लेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी 2। सो जो 2 है वो PH है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर खत्म पर पहुंच चुके हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा शाहीन लीडर्स एकेडमी की वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को आप विज़िट करें। उस पर बहुत से टेस्ट मौजूद हैं जिससे आप बहुत सा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।